राजधानी दिल्ली बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की करेंगे। आज की बड़ी खबर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ। 13 घंटे बीत चुके हैं। सवाल अब भी कायम है कि दिल्ली की सीएम के ऊपर आज सुबह यह हमला क्यों किया गया, इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में कुत्तों को शेल्टर होम भेजने से नाराज आरोपी ने हमला किया, ये वजह है? क्या वास्तव में ये बात सच हो सकती है या असल साजिश से ध्यान हटाने के लिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है? क्योंकि अगर नाराजगी कुत्तों को लेकर थी तो आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करता, एमसीडी के सामने धरना देता, लेकिन उसने टारगेट किसको किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो कि इस पूरे विवाद में किरदार भी नहीं है। तो क्या कुत्ते वाली थ्योरी सिर्फ जांच की दिशा को भटकाने के लिए है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज कर लिया है। अब इस कांड को लेकर दो तरह की थ्योरी सामने आई हैं। पहले यह कि आरोपी अपने किसी रिश्तेदार को जेल से छुड़वाने की पैरवी लेकर पहुंचा था। दूसरी ये कि आरोपी कुत्ता प्रेमी है और सुप्रीम कोर्ट के कुत्ताबंदी वाले फैसले से वो नाराज था, इसी वजह से उसने सीएम पर हमला कर दिया। पुलिस इन दोनों थ्योरी की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की जांच में क्या क्या जानकारी सामने आती है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आज सुबह की पूरी घटना कैसे हुई है अब वो जान लीजिए। दरअसल आज सुबह का वक्त था, सुबह के 8 बजे थे। मुख्यमंत्री के सरकारी निवास स्थान पर आरोपी शिकायत देने के लिए पब्लिक वाली लाइन में लगा हुआ था, अपनी बारी के इंतजार में खड़ा हुआ था। अपने आगे के फरियादी को पीछे कर वो मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा था। कागज देने के बहाने सीएम को उसने धक्का दिया, जिससे वो गिर गई। हमलावर ने जमीन पर गिराने के बाद सीएम के बाल भी पकड़ रखे थे, ये जानकारी सामने आई है। इतना सब कुछ चंद सेकेंड में हो गया। लोग जब तक समझ पाते अफरा तफरी मच गई। मौजूद लोगों ने आरोपी राजेश को पकड़ लिया, पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की पहली तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। कुछ चश्मदीदों से हमारी टीम ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ देखा है अपनी आंखों से, देखिए। मैडम जैसे ही आई, जब मुलाकात करनी शुरू करी और तुरंत उनके ऊपर किसी ने एकदम हमला कर दिया और एकदम से थप्पड़ वगैरह मारा, बाल वगैरह खींचा और जमीन में दे करके मारा। आपके सामने हुआ? हाँ बिल्कुल वही। सबसे वो एकांत में मिलती है तो ये तो नहीं पता उन्होंने क्या बात करी, लेकिन उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। लेकिन थप्पड़ की भी आवाज़ आई, क्योंकि सब वहाँ पे अपना काम कर रहे होते, तो कोई बैठता नहीं है साथ में। पुलिस वालों ने इंस्टेंट उठा लिया उसको। जो उनकी सिक्योरिटी थी उन्होंने उसको उठा के बाहर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के जख्मी होने की वजह से शिकायत लेकर पहुंचे लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई। हमने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को सीएम हाउस में जन सुनवाई करती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, आज का वीडियो सामने नहीं आया है। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ इसी तरह से मुख्यमंत्री जन सुनवाई में लोगों से शिकायत सुन रही होंगी और उसी दौरान उनके ऊपर हमला कर दिया गया। सीएम हाउस में ही डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री का चेकअप किया। उन्हें कंधे, कमर और सिर में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि टेबल के हिस्से से उनका सिर टकराया था। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। सुबह घटना की जानकारी जैसे ही बीजेपी के नेताओं को मिली, वो सीधे सीएम हाउस पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम पर हुए हमले की जानकारी मीडिया से साझा की। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। एबीपी न्यूज को पुलिस सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आरोपी ने जन सुनवाई के पुराने वीडियो देख रखे थे, जिसकी वजह से उसे वहां के चप्पे चप्पे का पूरा अंदाजा था। सवाल यह है कि क्या राजेश पूरी प्लानिंग करके ही गुजरात से दिल्ली आया था? यह सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस को आरोपी राजेश की प्लानिंग के कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। कल सुबह का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है जो कि सीएम के शालीमार बाग वाले घर का है। इस वीडियो में आरोपी रिक्शा से उतरता है, पैसे देता है और फिर रेकी शुरू कर देता है।
कुछ देर तक मोबाइल पर बात करता हुआ भी नजर आता है और फिर उसी मोबाइल से सीएम के घर के आसपास का वीडियो शूट करता है। सुबह 10:53 का यह वीडियो बताया जा रहा है। इसके बाद आरोपी राजेश ने क्या किया, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। उसकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। हमने भी आरोपी के बारे में जानकारी हासिल की है और उसके मुताबिक आरोपी राजेश एक हिस्ट्री शीटर है। गुजरात में उसके खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। शराब का धंधा करने, मारपीट, हथियार रखने जैसे मामलों में आरोपी है। एबीपी न्यूज की टीम ने राजकोट में राजेश सकारिया का घर खोज निकाला। ये उसी राजेश का घर है। आरोपी की मां और आसपास के लोगों ने बताया है कि राजेश कुत्ता प्रेमी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो नाराज चल रहा था। इसी को लेकर वो दिल्ली गया। परिवार ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उसका किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता है। पशु पंखी कूतरा गाय ने रोटला आपे, कूतरा गाय ની કુંડીઓ સાફ કરે, પાણી પાય, એવું બધું એને વધારે ના બીમારી કોઈ વસ્તુ દવા નથી, પણ સ્વભાવ એનો તો ખારો છે। મહેરબાની કરો કે અમારા ઉપર, અમે તો ગરીબ માણસો છે, જો પૈસા નથી, માણા નથી અમારી પાસે, કમાવાવાળો એક છે, એટલે હાથ જોડીને હું કહું છું કે તમે। यकीनन परिवार वालों की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जिससे थप्पड़ मारा है वो तो अपने गुनाह की सजा भुगतेगा। एक मुख्यमंत्री को बिना किसी डर के थप्पड़ मारने पहुंच गया ये आदमी। किस सनकपन से सवार था या फिर कोई बड़ी साजिश इसके पीछे है? दर्शकों को फिलहाल बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में भेज दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद समाज 2 हिस्सों में बटा दिखा। कुत्ता प्रेमी फैसले के विरोध में हैं, आंदोलन चला रहे हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो आवारा कुत्तों की वजह से चोटिल हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल कहानी में ट्विस्ट भी है और ट्विस्ट यह है कि पुलिस को ना तो कुत्ते वाली थ्योरी पर यकीन है, ना ही आरोपी का कोई रिश्तेदार जेल में है। सवाल यह है कि दिल्ली की सीएम पर हमला किसी बड़ी प्लानिंग का पार्ट तो नहीं था। पुलिस सूत्रों की माने तो उनकी जांच का एक एंगल ये भी है, हमले में कहीं कुछ और लोग तो शामिल नहीं हैं। पूरे मामले को देखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वैसे भारतीय राजनीति में विरोध के लिए थप्पड़, हाथापाई, स्याही, जूता कांड कोई नया नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले पिछले कुछ सालों में सामने आए। आज जब रेखा गुप्ता के साथ हाथापाई और मारपीट की घटना हुई तो सोशल मीडिया पर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। पॉलिटिकल स्टंट जैसे शब्द लिखे जा रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले में निंदा से कहीं ज्यादा चिंता करने की जरूरत है कि एक व्यक्ति के भीतर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो सुरक्षा को धता बताकर सीएम पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। पुलिस हर एंगल को जांचने में, खंगालने में लगी हुई है। विरोध का ये तरीका किसी भी वजह से हो अपराध है। अब आगे बढ़ते हुए आपको देश दुनिया में विरोध की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा देते हैं। साल 2008 में इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता उछाला गया था। भारत में विरोध के तौर पर जूता फेंकने की पहली घटना 2009 में हुई, जब पी चिदम्बरम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंका गया। बाद में जूता फेंकने वाले आम आदमी पार्टी से विधायक तक बन गए थे। थप्पड़ और स्याही से सबसे ज्यादा निशाना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बनाया गया। 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान उन पर दिल्ली में हमला हुआ, थप्पड़ मारा गया। वाराणसी, बीकानेर जैसे शहरों में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर स्याही भी फेंकी गई। अभी इसी महीने यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में हमला किया गया, थप्पड़ मारा गया। इसके अलावा दर्जनों और भी घटनाएं हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया गया है। विरोध के नाम पर हमले किए गए।